एक चीज़ मैं यहाँ पर 100% डंके की चोट पर कहूँगी कि सुनीता और सुनीता के हस्बैंड बहुत बड़े मास्टरमाइंड है। ये जो सुनीता हकला के बोलती है ना, ऐसा लगता है कि इसको बोलने का हैबिट नहीं है, बहुत सीधी है बहुत शातिर। कल के वीडियो में ये मैंने समझा। और सबसे बड़ा शातिर जो सुनीता का हस्बैंड है वो है, कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन। सुनीता का हस्बैंड जब फर्स्ट बार सुनीता की ब्लॉगिंग में आया तो साय बन रहा था, जैसे कि सुनीता अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती दिखा रही है, इस तरह से लग रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे असली रंग इन लोगों का सामने आ रहा है। ये जो विजय ऑन कैमरा बोल रहा है ना, ऐसे ही नहीं बोल रहा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगी कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, तो हम यहाँ पर किसी एक को सही किसी एक को गलत नहीं ठहराने आए हैं। तो नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे रिएक्शन वीडियो में। मैं काजल आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल या परसों विजय का एक वीडियो आया जिसमें काफ़ी परेशान होकर विजय ने सुनीता को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन आज सुनीता ने और उसके हस्बैंड ने ही विजय को कर दिया है एक्सपोज। तो आइए जानते हैं कि आखिर में विजय को क्या एक्सपोज किया है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। मैंने हमेशा से बोला है, विजय आकर ऑन कैमरा तो बोल जा रहा है, मन की भड़ास बोल जा रहा है, लेकिन सुनीता और सुनीता के हस्बैंड ऑफ कैमरा गेम खेल रहे हैं। ये एक चिंगारी डाल दे रहे हैं और आग लग जा रही है। सुनीता कुछ कह तो नहीं रही है अपने वीडियो में, लेकिन ऐसा कुछ ये ब्लॉग में दिखा दे रही है जिसपे भर भर के निगेटिव कमेंट विजय को और विजय की माँ को आ रहे हैं। पिछली बार सुनीता विदाई में जब रोते गाते गई थी तो कैमरामैन कौन था? सुनीता का हस्बैंड। ऐसी चीज़ें विजय नहीं बनाएगा जिसकी वजह से उसको खुद को गालियाँ मिले या उसकी माँ को गालियाँ मिले। सुनीता रास्ते में रो रही थी, जहाँ पर उसने दिखाया कि मेरी माँ मुझे प्यार तक नहीं कर रही है, मेरी माँ मुंह फेर कर चली गई, जिस पे माँ को डायन तक बोल दिया गया। और ये पहली बार डायन नहीं बोला गया, मैंने कल भी इस चीज़ को क्लियर किया। विजय और रिया से झगड़ा हुआ था इस माँ बाप का, तो माँ को डायन बोला गया था। तब सुनीता का ऑन कैमरा ये मगरमच्छ के आंसू छलके थे। हॉस्टल में रहती थी सुनीता, उस टाइम पर एक कमेंट को यहाँ पर दर्शा कर और रो रही थी कि मेरी माँ को डायन बोला जा रहा है। और आज उसी सुनीता के वजह से उस माँ को डायन बोला जा रहा है, तो क्या सुनीता को फर्क नहीं पड़ रहा है? और वही माँ को तुम निगेटिव दिखा रही हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा आइए हम जानते हैं और बताते हैं कि किस लिए ये भाई बहन का लड़ाई झगड़ा हुआ है। पहले जड़ से जानेंगे। सुनीता साड़ियाँ खरीदने गई थी, शॉपिंग करने, जिस पर सुनीता को लोगों ने बोला कि क्यों तुम्हारी शादी में साड़ी मिली नहीं क्या, कि तुम अभी इतनी जल्दी शादी हुआ और साड़ियों की शॉपिंग कर रही हो? शादी में साड़ियाँ इतनी सारी मिलती हैं। जिस पर कल के वीडियो में सुनीता ने जवाब दिया है कि मेरे पास साड़ियाँ नहीं है। शादी में जो पहले से मेरे पास एक दो था, ऑनलाइन मंगाया था सुनीता ने, और 3 साड़ियाँ ससुराल से आई थी नेक जोक के लिए। पीछे से मनीष कैमरामैन बोल रहा है कि हाँ, जो भी साड़ियाँ तुम्हारे पास हैं वो भी मेरे यहाँ की हैं, यानी कि 3 साड़ियाँ ससुराल से आई। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें आती हैं दुल्हन के लिए ससुराल से ही आता है। मायके वाले इतना आपको करके, इतना दान दहेज दे के विदा करते हैं तो वो कम नहीं है। यहाँ पर सुनीता निगेटिव दिखाना चाह रही है अपने परिवार वालों को। ये साफ साफ मुझे क्लियर समझ में आ गया है। इनके भाई बहन के बीच में झगड़ा क्यों हुआ है इसको मैं बताती हूँ। इनके भाई बहन के बीच में शुरुआती दौर में झगड़ा हुआ है साड़ियों को और कपड़ों को लेकर, जो विजय के पास रखे हैं। जिस साड़ी और कपड़े का अनबॉक्स किया था विजय रिया ने, उन साड़ियों और कपड़ों की मांग सुनीता ने की और विजय ने उसको देने से इनकार कर दिया। सिल्वर भी, गोल्ड भी, सिल्वर भी और साड़ियाँ भी भर भर के मिली थी सुनीता की शादी में। अब सुनीता उसको मांगी और विजय ने नहीं दिया कि इतना कुछ तो किया है, अभी भी कम है क्या? और उसी वजह से भाई बहन के रिश्तों में दरार आ गई। और वही साड़ियाँ सुनीता गई थी खरीदने और आज ये क्लियर किया है, एक तरह से ये कहें कि विजय को एक्सपोज किया है, ऑफ कैमरा नहीं ऑन कैमरा, इनडायरेक्टली, कि मेरे पास मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे साड़ियाँ नहीं मिली, इसलिए मैं
साड़ियाँ लेने गई थी, तो पीछे से मनीष बोल रहा है कि वो भी 2-3 जो भी साड़ियाँ हैं वो भी ससुराल की हैं। बहुत प्राउडली बोल रहा है कि वो भी हमने दिया है। 3 साड़ियाँ दे दिया तो कितना बड़ा काम किया। मैं पूछना चाहती हूँ सुनीता से कि अगर तुम्हारा भाई तुमको नहीं दिया गिफ्ट, तो क्या जो वो लोग आए थे गिफ्ट देकर और तुम्हारी शादी में मान बढ़ाया, सम्मान बनाया, ब्लॉगर जिसके बुलावे में विजय ने ही बुलाया था, विजय ने मान सम्मान दिया, उनका स्वागत किया, तो वो लोग जो इनको गिफ्ट दिए हैं विजय को, वो तुम देने जाओगी? अगर वो लोग बुलाएंगे विजय रिया को तो क्या सुनीता आएगी देने के लिए? नहीं आएगी ना। ये हर जगह होता है कि जो गिफ्ट आते हैं वो गिफ्ट रखे रहते हैं। वो विजय रिया कैसा कपड़ा पहनती है आप लोग देखते हो, 200, 300, 400 रुपए तक का वो साड़ियाँ पहनती है। कोई महंगे उसके शौक नहीं है, ना ही वो महंगे मेकअप लगाती है, वो दिनचर्या जैसा है वैसा दिखाती है। तो वो कपड़े और जो गोल्ड सिल्वर जो भी मिले हैं उसको रख दिया है, वो एक दूसरे को एक्सचेंज करके वो गिफ्ट रिया और विजय दे देंगे उनको, जो लोग विजय रिया के बहन की शादी में गिफ्ट दिए थे। सुनीता तो उसको वापस आएगी नहीं देने, तो विजय को ही भरपाई करनी पड़ेगी ना उसकी, कि ऐसा तो है नहीं कि विजय ले लेगा और देगा, है नहीं, देना भी पड़ता है भाई जिस तरह से लेना है। और ये मैडम विजय से मांगी होंगी और उसी के वजह से ये सारा ड्रामा चालू है। और ये जो मनीष सीधा साधा बनने वाला इंसान, असली मास्टरमाइंड इसका दिख रहा है कि ये कितना बड़ा गेम खेल रहा है। पीछे से बोल रहा है फटाक से। सुनीता वीडियो बनाती है तो ऐसा लगता है जबान ही नहीं है, हकला के बोल रही है, लेकिन इस हकलाहट में सातिर बहुत है। ये दिमाग से चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ। इनको लगता है कि ये ऑडियंस नहीं समझेगी कि ये जो कह रहे हैं ये ऑडियंस नहीं पहचान पाएगी। ये सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं विजय को। विजय ने धमकी भी दी कि अगर ज्यादा बोलोगे तो जब सबूत के साथ मैं सोशल मीडिया पर आऊंगा। तो ये सुनीता और सुनीता के हस्बैंड का असली मास्टरमाइंड गेम सामने आया है। इस बहन को शुक्र मनाना चाहिए कि आज जो तुम्हारा फेस वैल्यू है इस भाई के वजह से है, और आज उसी भाई को तुम नीचे गिरा रही हो, उसी माँ को नीचे दिखा रही हो। राखी बांधने गई तो कॉल करके दिखा रही हो, रिकॉर्डिंग करके कि देखो विजय उठा नहीं रहा है। महान बनने की कोशिश कर रही हो कि राखी जब तक बांधेंगे नहीं तब तक हम कुछ खाएंगे नहीं, तो विजय जब आता है तभी तुम खाना खाती हो, दिन भर भूखे रहती हो, दिन भर ये भूखे रहती हैं। ये सब दिखाया जा रहा है और एक्चुअली दिखावे की जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलती है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के तरफ विजय को नफरत दिलाने के लिए, हेट दिलाने के लिए सुनीता और सुनीता के हस्बैंड गेम खेल रहे हैं। ये पूरी जो हिस्टोरी है ना अब समझ में आ गई है कि कितने बड़े मास्टरमाइंड है दोनों हस्बैंड वाइफ। शादी होते ही सुनीता का जो औकात है दिख गया, शादी होते ही रंग बदल दिया। यार कहते हैं कि गिरगिट बेवजह ही बदनाम है रंग बदलने के लिए, असली रंग तो इंसान बदलते हैं, देर ही नहीं लगता है भाई, रंग बदलते देर नहीं लगता है। और खासकर उस भाई के लिए जिसने तुमको औकात दी, सोशल मीडिया पर पहचान दी, नहीं तो घंटा कोई नहीं पूछता। 4-4 साल लग जाते हैं, 5-5 साल, तो भी किसी को सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन आजकल ये सीखना चाहिए ब्लॉगरों को। बहुत सारे ब्लॉगरों को हमने देखा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, अपने परिवार के साथ गद्दारी कर देते हैं, जिसके वजह से फेस वैल्यू मिलता है उसी को यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राज फैमिली से एक पहचान मिली अंशु को, अंशु ने भी वही काम किया, नमक हरामी का, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। और यहाँ तो सगा खून है, अपनी बहन सुनीता। तो सुनीता से यही कहूंगी, बखूबी तुम रिएक्शन वीडियोस देखती हो, थोड़ी तो शर्म करो। जो दिखा रही हो तुमको क्या लगता है ऑडियंस नहीं समझेगी? तुम बता रही हो मेरे पास कपड़े नहीं थे, मेरे पास जो भी हैं ससुराल के दिए हुए हैं, तो क्या वो कम नहीं है जो तुम्हारा भाई दहेज दिया है? उसका कभी जिक्र की हो? उस भाई ने जितना भी उसके पास औकात थी उसने दहेज दिया, तुम्हारी शादी का खर्चा पूरा किया, ये कम नहीं है। तुम्हारा प्री वेडिंग शूट करवाया, कौन सा ऐसा भाई होगा जो करवाएगा? कोई नहीं करवाएगा। माँ बाप के पैसों पे
बेटियां ऐश करती हैं, माँ बाप ये सब करवाते हैं, लेकिन उस भाई ने करवाया तो कितना उसका खर्चा लगा होगा ये तुमने नहीं देखा, और कह दिया कि तुमने किया ही क्या है। और सुनीता ने नहीं कहा था, ये बात मनीष ने कहा है कि तुमने किया ही क्या है। बहुत सारे लोग इस चीज़ का प्रूफ दे रहे हैं कि सुनीता ने नहीं, मनीष ने कहा था ऑन कैमरा कि तुमने किया ही क्या है। तो ये मनीष का असली औकात है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की तो इनको चाहिए ही, क्योंकि ये शिक्षित परिवार के हैं, साथ ही साथ कमाने वाली एक चिड़िया मिल गई है, कमाने वाला एक पेड़ मिल गया जिसको झहराएंगे और पैसा नीचे गिरेगा। तो ये सुनीता के पीछे 3 सालों से पड़ा था शादी करने के लिए, और फाइनली शादी करके अपने घर ले गया। 3 सालों से अपने माँ बाप को सुनीता टॉर्चर कर रही थी, करेंगे तो इसी से करेंगे, नहीं करेंगे तो हम करेंगे ही नहीं शादी। माँ बाप को हार मानकर शादी करनी ही पड़ी। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ एंड। कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।